Class 10, Social Science, History, page 58, Rebellion in the Countryside. 58, last paragraph, second chapter, Rebellion in the Countryside. आपने अभी मूवमेंट इन द टाउन इसके पहले पढ़ा कि कैसे शहरों में असहयोग और खिलाफत आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया और लोगों ने भरपूर सहयोग किया। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया, अध्यापकों ने गवर्नमेंट स्कूल की नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, लोगों ने विदेशी माल इकट्ठा करके जला दिया, आयात आधा हो गया। यहाँ अपने देश के करघे अच्छी ढंग से चलने लगे। यहाँ के काटन मिलों से उत्पादित कपड़ों का लोग उपयोग करने लगे। ये सभी चीज़ें हुई, लेकिन एक तो जो यहाँ के काटन मिल से कपड़े या जो करघों पर बने वो बहुत कम थे, इसलिए और खादी कपड़ा बड़ा महंगा था, गरीब लोगों के लिए उनको खरीदना पहनना मुश्किल था। विदेशों के मिल के बने हुए सस्ते कपड़े विदेशों से आए हुए खरीदने लगे। लोगों के रोजगार की कोई व्यवस्था न होने से अध्यापक पुनः स्कूल जाने लगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल न होने के नाते बच्चे फिर से धीरे धीरे स्कूल जाने लगे। वकील धीरे धीरे कोर्ट जाने लगे। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ता रहा। उसी समय देहात में भी आंदोलन हो गया। ग्रामवासियों ने भी खिलाफत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो रिबेलियन इन द कंट्रीसाइड, ये देहातों में कैसे विद्रोह हुआ इसके बारे में हम आगे देखें। शहरों का विद्रोह तो हमने देखा। नाउ हाउ इट स्प्रेड आउट इन द विलेजेस, दिस रिबेलियन, दिस मूवमेंट, हाउ इट स्प्रेड, ब्रेक आउट इन द विलेजेस फ्रॉम द सिटीज। The non-cooperation movement spread to the countryside. नगरों से यह असहयोग आंदोलन गांव की ओर भी फैल गया। Its effect was seen in the villages also. The villagers also joined this non-cooperation movement with the people of the cities. In it drew into its fold the struggle of the peasants. इसमें किसानों का आंदोलन शामिल हो गया। And tribals who were developing different parts of India in the years after the war. किसान उसमें शामिल हो गए और ट्राइबल्स जो आदिवासी थे, जो भारत के विश्व युद्ध के बाद भारत के विभिन्न भागों में विकसित हो रहे थे। द ट्राइबल्स आल्सो वेर डेवलपिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज फिनिश्ड, एंड दे आल्सो joined the non-cooperation movement. There was the support of the tribals as well as the villagers to this non-cooperation movement. In this way,
This movement spread over the villages, countryside. In Awadh में peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer, who had been to Fiji as an indentured laborer. अवध में किसानों ने बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन किया। हु वाज बाबा रामचंद्र? रामचंद्र जो है ही वाज सन्यासी, वो सन्यासी थी। बाद में सन्यासी या पहले क्या थे वे? हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, जो पहले फिजी में थे एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के रूप में, एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले श्रमिक के रूप में फिजी में काम करते थे। और जब वहाँ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ आ गए इंडिया में और बाद में सन्यासी हो गए। उन्होंने नेतृत्व किया अवध में किसानों का। तो द पीजेंट्स joined this non-cooperation movement under the leadership of Baba Ramchandra, who has been a contractual laborer in Fiji, and afterwards he has become a sannyasi. The movement here was against तालुकेदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और यहाँ जो आंदोलन था वो तालुकेदार और जमींदारों के खिलाफ था। जमींदारों के खिलाफ क्यों था? हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and various variety of other cesses, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो थे जो मांग कर रहे थे किसानों से अत्यधिक ऊंची लगान और अनेक तरह के टैक्स की मांग कर रहे थे। वे किसानों से वसूल रहे थे ज़बरदस्ती अनेक तरह के टैक्सेस और आवश्यकता से अत्यधिक उनसे लगान। इसलिए तालुकेदारों और ज़मींदारों के खिलाफ अवध में आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने, जो फिजी में कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर थे, बाद में सन्यासी हो गए थे। तो दिस मूवमेंट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र अगेंस्ट द तालुकेदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ अवध। द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकेदार्स ऑफ अवध वेर ट्राइंग टू टेक much more high rents for the land and many type of taxes, other taxes. Peasants had to do बेगार, किसानों को बेगार भी करना पड़ता था। बेगारी माने बिना कुछ पाए काम करना उनका, एंड बिना किसी पेमेंट के काम करना, एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, और जमींदारों के खेत में उन्हें बिना किसी मजदूरी के काम करना पड़ता था। द पीजेंट्स वेयर, द फार्मर्स वेयर बाउंड टू डू बेगार एंड दे वेयर फोर्स्ड टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. Landlords did not pay anything for that. As tenants, they had no security of tenure, और उनको माने टेनेंट्स के रूप में, किराएदार के रूप में उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी किराए की। माने कब तक वो ज़मीन उनके पास रहेगी इसकी कोई सुरक्षा नहीं थी।
being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land, और वो ज़मीन उनसे अक्सर खाली करा ली जाती थी ताकि वे कोई कानूनी अधिकार उस पर न पा सके। तो उनका कोई स्थायित्व तो नहीं था और अक्सर उनसे ज़मीनें खाली करा ली जाती थी ताकि उनका कोई वैधानिक अधिकार उस ज़मीन पर न बने। They were totally insecure about the lands they were working on. They had taken on rent, and those lands were being regularly evicted, regularly being taken off from their rights so that they could not get any legal right on those lands. The peasant movement demanded reduction of revenue. किसानों का आंदोलन लगान कम करने के लिए था, लगान कम करने की मांग को लेकर था। उन्होंने आंदोलन किया कि लगान कम की जाए और एबॉलिशिंग ऑफ बेगार समाप्त किया जाए, एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और उन्होंने जो ये उत्पीड़न करने वाले ज़मींदार थे उनका बहिष्कार किया। तो ज़मींदारों के बहिष्कार, बेगार की समाप्ति और लगान कम करने की मांग को लेकर किसानों का यह आंदोलन था। दिस वॉज द डिमांड ऑफ द peasants that the rent should be minimized, it should be rebate is to be given on the rent, begar should be finished, and they boycotted socially. They did the social boycott of the landlords who were troubling them, who were oppressing them, who were repressing them. In many places, अनेक जगहों पर नाई धोबी बंस वेर ऑर्गेनाइज्ड, नाई और धोबियों का संघ बनाया गया, उनका बंद बनाया गया, बंद का संगठन किया गया बाई पंचायत के द्वारा, टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। बार्बर्स और वॉशरमैन, धोबी और नाई के काम से इन लैंडलॉर्ड्स को वंचित करने के लिए पंचायत के माध्यम से नाई धोबी संगठन बनाया गया। नाई धोबी बंद जो बनाया गया और उसके माध्यम से जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके बाल बनाने और कपड़े धोने के काम को बंद कर देने का निश्चय किया गया। दिस वॉज डिसाइडेड बाय पंचायत के माध्यम से। द पंचायत्स मेड, देयर वर पंचायत्स एंड दे ऑर्गेनाइज्ड ए बंद ऑफ नाई एंड धोबी, एंड दे डिनाइड टू वर्क of the landlords to cut their hairs and to wash their clothes. They denied to wash the clothes and to cut the hairs of the landlords. In many places, in June 1921, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. और जून 1920 से जवाहरलाल नेहरू अवध के गांवों में जाने लगे, टॉकिंग टू दी विलेजर्स, गांव वाले लोगों से बात करने लगे, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवांसेस, और उनकी शिकायतों को समझने की कोशिश करने लगे। उनकी क्या दिक्कतें थी इसको भी समझने का प्रयास उन्होंने किया। ही बिगैन टू गो टू द विलेजेस, मेट द विलेजर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर troubles. By October
the Awadh Kisan Sabha was set up, headed by Jawaharlal Nehru। और अक्टूबर तक 1920 के अक्टूबर महीने तक अवध में अवध किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू was the head of this organization, and this Awadh Kisan Sabha was established in Awadh, and Jawaharlal Nehru was the head of this Sabha। बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, जिसमें बाबा रामचंद्र भी थे और लोग भी थे। विद इन अ मंथ अक्टूबर और ओवर 300 branches had been set up in the villages around the region। और इस क्षेत्र में चारों तरफ 300 इस तरह की सभाएं महीने के अंदर गठित कर ली गई। जैसे कि अवध किसान सभा 300 सभाएं अवध के गांव में एक महीने के अंदर संगठित कर ली गई, ऑर्गेनाइज कर ली गई। 300 more branches were established by the villagers of the Awadh within a month। So, when the non-violence cooperation movement began, the following year, इसलिए जो अगले साल ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, सहयोग आंदोलन शुरू हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट्स स्ट्रगल into the wider struggle। तो कांग्रेस ने ये प्रयास किया कि अवध के किसानों का यह संघर्ष और बड़े स्तर पर प्रारंभ किया जाए। सो व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगन, जब सहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने ये प्रयास किया कि was to integrate the Awadh peasants struggle, उस अवध के किसानों के संघर्ष को अपने के साथ जोड़ते हुए इसे विस्तृत स्तर पर इस संघर्ष को प्रयास करने का चलाने का प्रयास किया। The congressmen tried to attach this the struggle of the peasants of Awadh and to organize it on a wider range। So when wider struggle, the peasants movement, however, developed in the form of that the Congress leadership was unhappy with। लेकिन यह किसानों का आंदोलन डेवलप्ड इन फॉर्म, जिस रूप में विकसित हुआ उससे कांग्रेस के नेता अप्रसन्न हुए। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन विकसित हुआ उससे वे कांग्रेस के जो नेता थे वे प्रसन्न नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी, दे वर अनहैप्पी, दे डिड नॉट लाइक दिस द वे ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट्स ऑफ अवध। जिस तरह से उन्हें अप्रोच कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, वो इनको कांग्रेस वालों को नापसंद था। एज the movement spread in 1921, जैसे ही यह आंदोलन फैला 1921 में, the houses of talukedas and merchants were
attacked. व्यापारियों और तालुकादारों के घरों पर आक्रमण कर दिया गया। क्यों नापसंद था? इसलिए नापसंद था। What was the reason? The reason was that the villagers attacked on the houses of the talukadars and the merchants. जब यह आंदोलन फैला तो 1921 में तालुकेदार और व्यापारियों के घरों पर आक्रमण कर दिया गया। बाजार में लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होल्ड्स, और जो अन्न के गोदाम थे वेयर टेकन ओवर, उनका अधिग्रहण कर लिया, कब्जे में ले लिया गया। द पीजेंट्स टुक अंडर देयर कंट्रोल द वेयर हाउसेज ऑफ द ग्रेन and they attacked on the houses of the talukadars and merchants and looted the market and plundered the market. They, in many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid. और जो वहाँ के स्थानीय नेता थे उन्होंने ये किसानों से कहा कि गांधी जी ने कहा कि कोई टैक्स न दिया जाए। लोकल नेताओं ने किसानों से यह कहा कि गांधी जी का यह कहना है कि किसान गवर्नमेंट को टैक्स न दे। द लोकल लीडर्स इन्फॉर्म द विलेजर्स दैट गांधी जी सेइंग नॉट टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट आर तालुकेदार्स आर लैंडलॉर्ड्स एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पुअर। और ये भी उन्होंने कहा कि अब जमीन गरीबों में फिर से बांटी जाएगी। द लोकल लीडर्स सेड दैट गांधी इज सेइंग सच थिंग्स। द नेम ऑफ महात्मा गांधी बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। और गांधी जी का नाम जो है इन सब चीज़ों से, इसकी सहमति में इन सभी कार्यों और इन आकांक्षाओं से जुड़ा गया। ये गांधी वॉज गिवन द नेम, द आंदोलन वॉज, दिस मूवमेंट वॉज गिवन द नेम ऑफ गांधी, दैट द मूवमेंट इज ऑपरेटेड with the sanction of Mr. Gandhi, with the sanction of or with the agreement of Mahatma Gandhi. This was told to the source B. On 6 June 1921, 6 जून 1921 को the police in United Province, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने फायर ऑन पिजन्स नियर रायबरेली, रायबरेली के पास में पुलिस ने ग्रामीणों पर, किसानों पर फायर कर दिया, गोलियां चला दी। रायबरेली में यह घटना हुई कि द पुलिस फायर्ड ऑन द पिजन्स। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, और गोली चलने की जगह जवाहरलाल नेहरू जाना चाहते थे, बट वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। ही वॉज नॉट अलाउड टू गो एट द प्लेस ऑफ फायरिंग। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू विजिट, ही वांटेड टू विजिट द प्लेस ऑफ फायरिंग, बट पुलिस डिड नॉट अलाउ हिम टू गो देयर। एजिटेटेड एंड एंग्री, और इससे नेहरू जो है आंदोलित हुए और क्रुद्ध हुए, तो नेहरू ने एड्रेस दी पीजेंट्स हु गैदर्ड अराउंड हिम, तो उन्होंने जो किसान के चारों ओर इकट्ठा हुए थे उनको फिर संबोधित किया। दिस इज हाउ ही लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग, और ये नीचे आपको दिया गया कैसे उन्होंने उस सभा का वर्णन किया है। बाद में उन्होंने उस सभा का वर्णन किया, तो कैसे, हाउ डिड ही गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मीटिंग विच ही एड्रेस्ड इन एंगर आफ्टर द फायरिंग।
they behaved as brave men. They means किसान, the peasants, जिन पर गोलियां चलाई गई थी, who were fired by the policemen, they behaved as brave men. उन्होंने बहादुरों की तरह व्यवहार किया. calm and unruffled, वे एकदम शांत थे और इस कठिन परिस्थिति में भी वे अनुद्विग्न थे. उन पर कोई उद्वेग नहीं था, माने वे शांत ही थे. इन दी फेस ऑफ डेंजर, उस खतरे की स्थिति में भी वे एकदम शांत चित्त और बहादुरी से काम किए. दे वर बिहेविंग, देयर बिहेवियर वॉज लाइक ए ब्रेव मैन एंड they worked with the cool and calm mind. They were not disturbed in the difficult situation. I do not know how they felt. ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने कैसा अनुभव किया. But I know what my feeling were. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी क्या भावनाएं थी. उन्होंने कैसा फील किया आई डोंट नो, लेकिन मैंने क्या फील किया ये मैं जानता हूँ. हाउ डिड दे फील आई डोंट नो, बट आई नो हाउ आई फेल्ट. what were my feelings, I am well aware of that. For a moment my blood was up. कुछ क्षण के लिए मेरा खून खौल उठा. Non-violence was almost forgotten, और अहिंसा को मैं पूर्णतया भूल गया. But for a moment only, लेकिन एक क्षण के लिए ही. I was so much angry that I forgot the non-violence, and I was too much angry with the event. The thought of the great leader who by God's goodness had been sent to lead us to victory came to me, and I saw the Kisans seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was, and the moment of weakness passed. I spoke to them in all humility on non-violence. For the thought of the great leader, उस महान नेता के विचार, who by God's goodness, जो ईश्वर की कृपा से, has been sent to lead us, जो ईश्वर की कृपा से हमें नेतृत्व देने के लिए भेजा गया है, टू विक्ट्री, विजय की ओर ले जाने के लिए. विजय की ओर नेतृत्व प्रदान करने के लिए जिसको भगवान ने हमारे लिए भेजा है, उस महान नेता के विचार और केम टू मी, मेरे मन में आए. महात्मा गांधी के लिए उन्होंने कहा कि वो महान नेता जो भगवान द्वारा विजय की ओर नेतृत्व करने वाले इस महापुरुष को उन्होंने भेजा है, उनके विचार मेरे मन में आए. उनके विचार, अहिंसा के विचार, अराइजन इन माई माइंड, केम टू माई माइंड, एंड आई सॉ, मैंने देखा, द किसान्स सीटेड एंड स्टैंडिंग नियर मी, किसान मेरे पास में बैठे और खड़े थे, जो लेस एक्साइटेड, जो बहुत कम उत्तेजित थे, मोर पीसफुल देन आई वॉज, और मुझसे अधिक शांत थे, एंड
मोमेंट ऑफ वीकनेस पास्ट, और उस क्षण मेरी कमजोरी का वह क्षण मेरी कमजोरी का वह क्षण गुजर गया। आई स्पोक टू देम, और मैंने उनसे इन ऑल ह्यूमिलिटी, पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा के बारे में बताया। पूर्ण विनम्रता के साथ मैंने उनसे अहिंसा के विषय में चर्चा की। आई वॉज फायर्ड, आई वॉज फ्यूरियस, आई वॉज वेरी एंग्री with the reaction of the police, and I forgot the non-violence for a moment, but all of a sudden the idea of non-violence of the great leader Mahatma Gandhi, who has been sent by God to give us leadership, came in my mind, and I cooled down. I saw that the peasants were sitting and standing around me. They were very calm-minded, cool-minded, and they were not totally excited. They were not angry at all. My weakness of violence disappeared from me, and I addressed them with a very humble mind for non-violence. I appealed them for non-violence very humbly, very nobly, very peacefully. I needed the lesson more than they. मुझे सेवक की ज़्यादा ज़रूरत थी अपेक्षा की उनकी। वे शांत थे, मैं उद्विग्न था, इसलिए मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत थी। And they headed me, and peaceful dispersed. They heeded me and peacefully dispersed. उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और फिर वे शांतिपूर्वक चले गए। The peasants heard me very peacefully and mindfully, and then they dispersed peacefully also. They went to their houses very peacefully. There was no disturbance, no violence, no worry, and no anger looked among the peasants. That's all.